अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल अनवर सय्यिदिल बशर शफीइल मुज़निबीन यौमल महशर व अला आलिहिल अतहर व सहबिहिल मसाबिहिल गुरर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुअमिनीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़लयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के भरपूर जज्बात के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह हम्द व शुक्र और करम व एहसान है कि उसने हमें और आपको ईमान व इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया। दुरूद व सलाम की बेशुमार सौगात नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हैं, जिनके दम कदम से कायनात की बहारें वाबस्ता हैं। हम मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के नाते हम पर लाजिम और ज़रूरी है कि हम इस्लाम के क़वानीन, उसके उसूल व ज़वाबित पर पूरे तौर पर कारबंद हो जाएं। बंदों को इस्लाम की दावत देने, वाज़ो नसीहत करने के हवाले से कुरान करीम में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। लोगों को समझाओ, नसीहत करो, दीन की बातें बताओ, उसका फ़ायदा क्या है? तो फरमाता है फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। लोगों को समझाना, नसीहत करना, दीन की बातें बताना तन्फ़उल मुमिनीन, ईमान वालों को फ़ायदा पहुँचाता है। अगर आपको दीन की बातें बताई जाएं और उससे आपको फ़ायदा पहुंच जाए, आपकी ज़िंदगी में इनक़िलाब आ जाए, आप शरीयत से करीब हो जाएं, मस्जिद से करीब हो जाएं, नमाज़ों से करीब हो जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको नसीहतों ने फ़ायदा पहुंचाया और नसीहतें ईमान वालों को फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि आपको ईमान की हलावत हासिल हो गई है। कुरान करीम की इस आयत के का तर्जमा आपने सुन लिया। एक बहुत मशहूर हदीस जो बुखारी शरीफ में मौजूद है, उसमें अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन, कि तुम में से जो कोई भी मुनकर देखे, खिलाफे शरा काम देखे, शरीयत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ कोई काम होता हुआ समाज में देखे, मुआशरे में देखे, अपने ख़ानदान में देखे, अपने घर में देखे, फल युग़य्यिरहु बियदिही, तो उसे चाहिए कि अपने हाथ से उस खिलाफे शरा काम को बदल दे, उसको मिटा दे।
कोई शराब पी रहा है तो शराब की बोतल को तोड़ दे, कोई ताश की पत्तियां फेंट रहा है तो उन ताश की पत्तियों को फाड़ डाले, कोई जुए के अड्डे को आबाद किए हुए है तो उस जुए के अड्डे को वीरान कर दे, कोई खिलाफ शरा कामों में अपने आप को मुलव्विस किए हुआ है तो उसे खिलाफ शरा काम से बाज रहने की वाजो नसीहत करे। फिर पैगंबर फरमाते हैं फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी, हाथ से नहीं रोक सकता, उसे डर है कि ये लोग बदमाश हैं, उबाश किस्म के हैं, अगर हाथ से हमने इनको मना किया, इनके हाथ से शराब की बोतलों को छीन लिया, जुआ के अड्डों को मैंने आग लगा दिया तो ये हमें तकलीफ पहुंचाएंगे, ये हमें मुसीबत पहुंचाएंगे, ये हमारे लिए परेशानियों का सामान पैदा करेंगे। तो पैगंबर फरमाते हैं फ़बिलिसानी, तो हाथ से मना नहीं कर सकता तो कम से कम ज़बान से मना करे। भाई आप मुसलमान हैं, आपने रसूलुल्लाह पर ईमान लाया है, आप कुरान को मानने वाले हैं, आप सहाबा को मानने वाले हैं, ये जो काम आप कर रहे हैं ये कुरान के खिलाफ है, ये हदीस के खिलाफ है, ये सहाबा के मामूलात के खिलाफ है, ये पैगंबर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कम से कम ज़बान से मना करे। फिर पैगंबर फरमाते हैं फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी, अगर ज़बान से भी मना नहीं कर सकता, उसे डर है कि हमने ज़बान से रोका, बुराइयों से मना किया तो ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे, ये हमारी लिए मुसीबतों का सामान खड़ा कर देंगे। तो पैगंबर फरमाते हैं फ़बिक़ल्बी, तो कम से कम दिल से बुरा जाने कि ये जो काम हो रहा है ये इस्लाम के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है, ये इस्लामी कवानीन व ज़वाबित के खिलाफ है। और बुरा काम होता हुआ देख करके दिल से बुरा जानना, पैगंबर फरमाते हैं वदालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का सबसे हल्का दर्जा है, सबसे कमजोर दर्जा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इसका मतलब ये हुआ अगर समाज में, मुआशरे में, सोसाइटी में, खानदान में, अपने घर में खिलाफ शरा काम हो रहा है, हम जबान से भी नहीं रोक रहे हैं, हम हाथ से भी मना नहीं कर रहे हैं और दिल से भी बुरा नहीं जान रहे हैं, तो ईमान का जो सबसे कमजोर दर्जा था वो दर्जा भी हमें हासिल नहीं है। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा ज़बाने पढ़ भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, इसलिए हमें सच्चा और पक्का मुसलमान होना चाहिए। हमने कलमा पढ़ लिया तो सिर्फ कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसके तकाज़ों पर भी अमल करना पड़ेगा। हमने कुरान पढ़ लिया तो सिर्फ कुरान पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसकी तालीमात पर भी अमल करना पड़ेगा। हमने अपने आप को इस्लाम के दामन से वाबस्ता कर लिया तो हमारी जिंदगी में इस्लाम का रंग नजर आना चाहिए, हमें अपने आप को इस्लामी रंग में रंग जाना चाहिए। इसीलिए तो कुरान करीम में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा ये ईमान वालों को ईमान लाने का हुक्म दे रहा है, होना तो ये चाहिए या अय्युहल्लज़ीना कफरू आमिनू, ए काफिरो ईमान लाओ, ए मुनाफिको ईमान लाओ, ए मुशरिको ईमान लाओ। मगर कुरान क्या कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। क्या मतलब, अगर तुमने अपने आप को इस्लाम के दामन से वाबस्ता कर लिया है तो सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, पुख्ता मुसलमान बन जाओ, कामिल मोमिन बन जाओ, तभी जाकर के तुम आखिरत में भी कामयाब हो सकते हो और दुनिया में भी फाइजुल मराम हो सकते हो। दूसरे मकाम पर रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में तुम पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, इन तमहीदी गुफ्तगू के बाद हमें और आपको अपने ईमान का जायजा लेना है, अपने इस्लाम का जायजा लेना है। क्या हमने जो ईमान
ईमान कबूल किया तो क्या हमें ईमान कामिल हासिल हो गया? क्या हमने ईमान के तकाज़ों पे अमल किया? क्या हमने इस्लाम के तकाज़ों पे अमल किया? अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज समाज में बहुत तरह की बुराइयां पाई जाती है। भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, बाप बेटे से बातचीत बंद है, एक खानदान दूसरे खानदान का दुश्मन बना हुआ है, पड़ोसी पड़ोसी का खिलाफ हो गया है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमने कुरान के फरमुदात पे अमल करना छोड़ दिया है। कुरान आप होता क्या है, समाज में क्या होता है? ये होता है दो भाई बड़ी मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ उनकी जिंदगी कट रही है। वो दुनियावी एतबार से भी तरक्की कर रहे हैं, दीनी लिहाज से भी तरक्की कर रहे हैं। कोई तीसरा इंसान है, उसे उनकी तरक्की भाती नहीं है। अब वो लगाई बुझाई का काम शुरू कर देता है। एक भाई के पास गया और कहा, अरे तुम अपने भाई के लिए परेशान होते हो, मेहनत करते हो, वो तो तुम्हारे खिलाफ है, वो तो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, वो तुमसे छुपा करके अपना बैंक बैलेंस जमा कर रहा है। उस वक्त हमारे लिए क्या लाजिम था? हमारे लिए लाजिम ये था कि वो जो हमारे भाई की शिकायत हम तक कर रहा है, हम उसकी तहकीक करें, उसकी छानबीन करें। आज ये इस हवाले से कुरान करीम से पूछते हैं, ए कुरान, जब ऐसी बात आ जाए, कोई शख्स हमारे भाई के खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ, हमारे मुआशरे, हमारे खानदान के खिलाफ कोई बात हम तक पहुंचाए, तो क्या फौरन उसकी बात मान लेना चाहिए या उस पे तहकीक करना चाहिए, उसकी जांच परख करना चाहिए? इस हवाले से कुरान हमारी हिदायत करते हुए इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेकर के आए, कोई पैगाम लेकर के आए, कोई मैसेज लेकर के आए, तो आंख बंद करके उसकी बात को मत मान लेना। फतबय्यनु, उस खबर की तहकीक करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी जांच परख करना। कहीं ऐसा तो नहीं है वो खबर लाने वाला आपका दुश्मन है, आपके भाइयों में फूट डालना चाहता है, आपके घर को तोड़ना चाहता है। इसलिए आंख बंद करके उसकी बात न मानना। फतबय्यनु, उसकी तहकीक कर लो, उसको परख लो, उसको जांच लो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तुम में लड़ाई पैदा करना चाहता है। कुरान फरमाता है, अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, अगर तुमने आई हुई खबर को जांचा नहीं, परखा नहीं और फौरन ही उस पर अमल करने लगे, कहा अरे मैं अपने भाई के लिए अपनी जान निछावर करता हूं और मेरा भाई मेरे खिलाफ साजिश करता है, आज से बातचीत बंद, कारोबार अलग, खाना पीना अलग, भाई के खिलाफ हो गए, खानदान वालों के खिलाफ हो गए, बाप के खिलाफ हो गए। अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, और अपनी नादानी की बुनियाद पर उन्हें तकलीफ पहुंचा दिया, उनसे बातचीत बंद कर लिया, उनके खिलाफ मुकदमा कर लिया। अब कुछ दिनों के बाद, साल 2 साल के बाद, महीने 2 महीने के बाद ये बात मालूम हुई, अरे मेरा भाई तो मुझसे मोहब्बत करता है, उस तीसरे ने हम में नफरत पैदा कर दिया है, तो अब क्या होगा? फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। अब आपको अपने किए हुए पर कफे अफसोस मलना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा, ये मैंने क्या किया? अपने भाई के खिलाफ हो गए, अपने बाप के खिलाफ हो गए, अपने खानदान वालों के खिलाफ हो गए। इसलिए कुरान फरमाता है, जब आप तक किसी के खिलाफ कोई खबर पहुंचे, फौरन आंख बंद करके उसकी बात मत मान लेना, तहकीक करना। आपके भाई के खिलाफ किसी ने खबर पहुंचाया है तो आप पे लाजिम है कि आप अपने भाई के पास जाएं, अपने भाई से पूछें, क्या आपने मेरे ताल्लुक से ऐसा कहा है? क्या आपने मुझसे छुपा कर कोई काम किया है? बात वाज़े हो जाएगी। और जो बात
नफरत जो पैदा की जाने वाली थी वो सारी नफरतों की दीवार खत्म हो जाएगी। अजीजान गिरामी वकार, ये बात सिर्फ मुआशरे में ही में नहीं, आज पूरी दुनिया में, खास तौर पर हिंदुस्तान में जो नफरतों की आग पैदा हो, चिंगारियां फैल रही है, उसकी वजह भी यही है कि कोई भी खबर हम तक पहुंचती है, हम उसकी जांच नहीं करते, हम उसको परखते नहीं, फौरन वो खबर हम फॉरवर्ड कर देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए हो, ट्विटर के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो, जबकि ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कफा बिल मरई कदिबन अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा समिआ। एक इंसान के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी हुई बात को बयान करता हुआ फिरे। आप तक कोई बात पहुंची तो फौरन उसको बयान न करिए, बल्कि उसकी जांच करिए, उसको परखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बात हम तक पहुंची है वो झूठी बात है। और अगर झूठी बात को आपने फैला दिया तो जितना गुनाह उस झूठ बोलने वाले को होगा, उतना गुनाह उस झूठ फैलाने वाले को होगा। इसलिए हम तक कोई पैगाम पहुंचे, चाहे हमारे भाई के ताल्लुक से हो, बाप के ताल्लुक से हो, खानदान के ताल्लुक से हो, किसी कम्युनिटी के ताल्लुक से हो, मुल्क के ताल्लुक से हो, तो फौरन ही हम उस खबर को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उसे फैलाएंगे नहीं, जब तक कि उसकी पुष्टि ना हो जाए, जब तक कि उसकी तहकीक ना हो जाए, जब तक कि उसकी तस्दीक ना हो जाए। अजीजान गिरामी वकार, हमें और आपको फख्र करना चाहिए कि हम उस कुरान को मानने वाले हैं कि जिस कुरान ने सिर्फ हमें नमाज का तरीका नहीं बताया, सिर्फ हमें रोजा रखने का तरीका नहीं बताया, सिर्फ हज और ज़कात का तरीका नहीं बताया, बल्कि कुरान ने हमारी पैदाइश से लेकर हमारी जितने मामलात हमारे साथ हो सकते थे, उन सारे मामलात की कुरान ने हमें रहनुमाई फरमाई। एक बाप को अपने बेटे के साथ कैसे रहना चाहिए, एक बेटे को अपने बाप के साथ कैसे रहना चाहिए, मियाँ बीवी के क्या हुकूक हैं, औलाद के क्या हुकूक हैं, वालिदैन के क्या हुकूक हैं, ये सारे मसाइल कुरान ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया है। अजीज़ान गिरामी वकार, इसलिए हमें कुरान पढ़ना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। एक बात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब तक की हमारी गुफ्तगू से इतनी बात मालूम हुई कि हम तक कोई खबर पहुंचे, किसी का कोई मैसेज आए, तो हम आंख बंद करके उसे नहीं मानेंगे जब तक कि उसकी तहकीक ना हो जाए। यही कुरान का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, ईमान वालो तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेकर के आए, फतबय्यनु, उसकी तहकीक करो, छानबीन करो, अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। इसलिए कि अगर तुम तहकीक नहीं करोगे, आंख बंद करके उसकी बात मान लिया और उस खबर पर अमल करते हुए किसी को नुकसान पहुंचा दिया, किसी को तकलीफ पहुंचा दिया, बाद में जब ये बात खुलकर सामने आएगी कि वो खबर तो झूठी थी, वो तो अफवाह फैलाया गया था, तो आपको जो करना था आप तो आप कर चुके। फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, अपने किए हुए पर अब आपको अफसोस मलना पड़ेगा, आपको शर्मिंदगी लाहिक हो जाएगी, आपको नदामत से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए हमें किसी भी खबर पर फौरन यकीन नहीं करना है जब तक कि उसकी सदाकत हम पर वाज़ेह ना हो जाए। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, लोगों को समझाओ, नसीहत करो, दीन की बातें बताओ, इसलिए कि दीन की बातें बताना ये ईमान वालों को फायदा पहुंचाता है। अज़ीज़ान गिरामी वकार, हम जिस मजहबे मुहज़्ज़ब को मानने वाले हैं, असल मसला ये है कि हमने उस मजहब को सही तौर पे समझा ही नहीं है। यही वजह है कि काम हम करते हैं, कैरेक्टर हमारा खराब है और बदनाम इस्लाम को किया जाता है। वजह इसकी ये है कि आज लोगों के पास टाइम कहाँ है,
कि वो कुरान पढ़ करके इस्लाम को सीखें, वो हदीस का मुताला करके इस्लाम की विशेषताएं, इस्लाम की खुसूसियात को जानने की कोशिश करें। ये तो मुसलमानों के पास टाइम नहीं है, तो गैर कहां कुरान को पढ़ेंगे, गैर कहां कुरान का और हदीस का मुताला करेंगे। विडंबना तो यह है कि लोग इस्लाम को समझते हैं मुसलमानों के जरिए से। एक शख्स देखता है कि एक मुसलमान झूठ बोल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि इस्लाम में झूठ बोलने की इजाजत है, तभी तो झूठ बोल रहा है। एक मुसलमान शराब पी रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि शराब पीने की इजाजत इस्लाम में है, तभी तो मुसलमान शराब पी रहा है। एक मुसलमान चोरी कर रहा है, तो गैर को यह समझ में आता है कि इसके मजहब में लग रहा है चोरी करने की इजाजत है, तो बुराइयां हम में है और बदनाम इस्लाम को किया जा रहा है। इसलिए इस्लाम को बदनाम किसने किया है, आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा इस्लाम को बदनाम हमने खुद किया है, अपने कैरेक्टर के जरिए, अपने अफालो किरदार के जरिए, अपने करतूतों के जरिए, अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के मामूलात के जरिए। इसलिए आज हम अब कहते हैं, हमारे वाकयात बयान किए जाते हैं कि जंगे बद्र में ये हुआ, मुसलमानों की मदद की गई, जंगे उहुद में मुसलमानों की मदद की गई, तो आज मुसलमानों की मदद क्यों नहीं की जा रही है? इसका सीधा सा जवाब है कि जिस परवरदिगार आलम ने जंगे बदर में मुसलमानों की मदद की थी, वो खुदा कल भी था, आज भी है, हमेशा मौजूद रहेगा। अल्लाह की तरफ से मदद बंद नहीं हुई है। मदद इसलिए बंद हुई है कि कल जैसे मुसलमान थे, आज के वैसे मुसलमान नहीं है। अगर हमारे अंदर भी सहाबा जैसा ईमान पैदा हो जाए, सहाबा जैसा इस्लाम पैदा हो जाए, सहाबा इकराम के जो आमाले हसना थे, उन आमाले हसना का कुछ हिस्सा मिल जाए, तो आज भी रब की रहमतें हमें पुकार रही है। तुम मेरी बारगाह में अपने सर को झुका दो, इसलिए कि बंदा जब अपने सर को सजदे में रखता है तो उस वक्त रब की रहमतों से बहुत करीब होता है। सर को सजदे में रख करके बंदा रब की बारगाह में जो दुआएं करता है, रब्बुल आलमीन उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। मगर आज तो अफसोस ये है कि हम तो सजदा ही नहीं करते, हम सब कुछ करते हैं मगर जो करना चाहिए वो नहीं करते। हमारी पैदाइश क्यों हुई है, बंदों की तख्लीक क्यों हुई है? रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो आज बंदे सब कुछ कर रहे हैं मगर जिस मकसद के लिए उनकी तख्लीक की गई है वही काम से वो गाफिल हो गए। अजीजान गिरामी वक़ार, तो जो हमारा मकसद तख्लीक था, हम उस मकसद तख्लीक ही से गाफिल हो गए, तो रब की रहमतें कैसे शामिल हाल हो जाएगी, रब की मदद से हम कैसे बहरवर हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने आमाल की इस्लाह की ज़रूरत है, अपने आप की इस्लाह की ज़रूरत है। आज हमारे मुआशरे में क्या है, आप खुद ये इन सारी चीज़ों को अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में गौर करके देखें तो आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। आज क्या होता है, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरे का किरदार क्या बनता है, वो ये है कि उनमें सुलह करा दे, उनको कहे कि भाई आप जो लड़ रहे हो ये नहीं लड़ना चाहिए। कुरान का फरमान भी है, कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमल तो अगर तुम्हारे भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, किसी बात में तनाज़ो पैदा हो जाए, किसी बात में झगड़ा हो जाए, फ़अस्लिहू, तो उनके दरमियान सुलह कर दो, उनके दरमियान दोस्ती पैदा कर दो। तो कुरान का तो ये फरमान है कि भाई भाई हैं सारे मुसलमान, अगर इनमें किसी बात में इख्तलाफ हो जाए तो उनमें सुलह पैदा कर दो। मगर आज हो क्या रहा है कि हम सुलह पैदा करने के बजाय उनमें और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।
मजीद चिंगारी पैदा कर देते हैं। अच्छा हुआ ये दोनों भाई मिलके रहते थे तो बड़ी तरक्की कर रहे थे, बहुत आगे बढ़ रहे थे। अब इनमें फूट पैदा हो गया, इख्तलाफ पैदा हो गया, तो अब इनके बढ़ते हुए कदम रुक जाएंगे। ये बताइए, आपकी ये सोच, आपका ये ख्याल, आपका ये नजरिया क्या कुरानी नजरिया है? क्या कुरानी ख्याल है? क्या इस्लामी सोच है? क्या इस्लाम ने यही आपको सिखाया है? क्या कुरान का यही पैगाम है? कुरान में तो अल्लाह फरमाता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अख्वैकुम, मोमिन आपस में भाई भाई हैं, उनमें किसी बात को लेकर इख्तिलाफ हो जाए, फअस्लिहू तो उनमें सुलह करा दो, उनमें दोस्ती करा दो, उनके इख्तिलाफ को दूर कर दो। और हदीस में पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुमिनूना करजुलिन वाहिदिन इदश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लु व इदश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लु। यानी ये मोमिनीन एक फर्द की तरह हैं। ये सारे मुसलमान, ये पूरी उम्मत मोहम्मदिया एक फर्द की तरह है। और एक फर्द का आलम क्या है? इदश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लु। आंख में तकलीफ हो जाए तो आप ये बताइए, क्या उस तकलीफ का एहसास सिर्फ आंख को होता है कि पूरा जिस्म मुस्तरिब हो जाता है? इदिश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लु। दर्द तो सर में है, चोट तो सर में लगी है, मगर उस दर्द का एहसास हाथ को भी हो रहा है, उस दर्द का एहसास पैर को भी हो रहा है। सिर्फ ऐसा है कि चलो अगर पैर ये सोचे कि चोट तो सर में लगी है, मुझे क्या, चोट तो आंख में लगी है, मुझे क्या, तो उसकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है, पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। तो पैगंबर आजम ने अपनी उम्मत को तालीम देते हुए फरमाया कि पूरी उम्मत मुस्लिमा एक फर्द की तरह है। तो जैसे एक फर्द के जिस्म के एक हिस्से में जख्म हो जाए तो उस जख्म का असर पूरे जिस्म को होता है और पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है और जिस्म का हर हिस्सा उस दर्द को महसूस भी करता है और उस दर्द को दूर करने की कोशिश करता है। अगर सर में तकलीफ हो जाए, पैर कहे तकलीफ तो सर को है, मैं इन पैरों पे चल करके डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगा, हाथ कहे तकलीफ तो आंख में है, इस हाथ से कमाई हुई रकम को मैं क्यों खर्च करूंगा। तो आप बताएं, क्या उस इंसान की जिंदगी सुकून से गुजर सकती है? क्या उसको नींद आ सकती है? क्या उसको खाना अच्छा लग सकता है? हरगिज नहीं। पैगंबर आजम ने एक महसूस मिसाल के जरिए उम्मत को यह पैगाम दिया कि जैसे जिस्म के एक हिस्से में जख्म हो जाता है तो पूरा जिस्म परेशान होता है, मुतासिर होता है और उस जख्म को दूर करने की कोशिश करता है, वैसे पूरी उम्मत मुस्लिमा एक फर्द की तरह है। तो एक जमात में, खानदान में, समाज और मुआशरे में अगर कोई शख्स किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो तकलीफ तो ऊंचे पहुंची है, मगर दर्द का एहसास पूरे समाज को होना चाहिए, दर्द का एहसास खानदान के हर फर्द को होना चाहिए और उस दर्द को अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी कुव्वत के मुताबिक दूर करने की कोशिश करना चाहिए। अजीजान गिरामी वकार, इस हदीस को और आयत करीमा को आप जहन में रखें और आप अपने ईमान का जायजा लें, अपने इस्लाम का जायजा लें। क्या आपका ईमान भी इन खुसूसियात का हामिल है? क्या आपका इस्लाम भी इन खुसूसियात का हामिल है? अगर इन खुसूसियात का हामिल है तो सुभान अल्लाह, आपको ईमान कामिल हासिल है, आपको इस्लाम कामिल हासिल है। लेकिन ये बातें अगर नहीं है तो आपको अपने ईमान की इस्लाह की जरूरत है, आपको अपने इस्लाम की इस्लाह की जरूरत है। पैगंबर और बंदों को दूसरों की मदद इस लिहाज से भी करना चाहिए कि पैगंबर फरमाते हैं, इन्नल्लाह फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखी, कि एक बंदा जब दूसरे बंदे की मदद करता है तो जो बंदा मदद करने वाला है उस मदद करने वाले बंदे की अल्लाह मदद करता है। आपने किसी की मदद किया तो कोई जरूरी नहीं कि आपकी मदद से उसको फायदा पहुंच जाए, मगर आपको यकीनन फायदा पहुंचेगा
इसलिए कि आप किसी बंदे की मदद कर रहे हैं और उस मदद की वजह से आपकी मदद कौन कर रहा है? खालिक आलम कर रहा है, रब्बुल आलमीन कर रहा है। और जिसकी मदद परवरदिगार आलम करता है, दुनिया की कोई ताकत भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इस नीयत से भी हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए कि इस मदद करने की बुनियाद पर अल्लाह की मदद हमें मिल जाएगी, अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी। और जिसकी तरफ रब की रहमत मुतवज्जे हो जाती है, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब रहेगा। आज हमारे समाज में क्या है कि हम किसी की तरक्की को देखना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं वो कैसे तरक्की कर रहा है, हम दबाना चाहते हैं। याद रखिए, जो इंसान किसी को दबाता है, तो आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, मश्क करके देख लीजिएगा। एक इंसान खड़ा है, उसको आप दबाना चाहें तो उसके साथ आपको भी झुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप खड़े रहें और उसको आप जमीन पे बैठा दें। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। मगर एक इंसान है जो जमीन पे पड़ा हुआ है, जो जमीन पे गिरा पड़ा है, उस गिरे पड़े हुए इंसान को आप उठा रहे हैं, तो आप देखेंगे जैसे जैसे वो बुलंद हो रहा है, वैसे वैसे आप भी बुलंद हो जाएंगे, वैसे वैसे आप भी उठ जाएंगे। पता ये चला, जो इंसान किसी को दबाना चाहता है तो वो खुद भी दब जाता है। जो इंसान किसी की तरक्की को रोकना चाहता है तो उस रोकने वाले की तरक्की भी रुक जाती है। और जो इंसान किसी दबे हुए इंसान को उठाता है, किसी गरीब की मदद करता है, तो अल्लाह की रहमत उसकी शामिल हाल हो जाती है और वो उसके साथ वो भी बुलंद हो जाता है, उसके साथ वो भी तरक्की करने लगता है, उसकी रिस्क में बरकतें नाजिल होने लगती है, उसकी जिंदगी में कुशादगी आ जाती है। तो इन सारी बातों को जहन में रख करके हमें जिंदगी गुजारना चाहिए। और याद रखिए, आज पूरी दुनिया जो इस्लाम को समझ रही है, वो कुरान से नहीं समझ रही है, वो हदीसों से नहीं समझ रही है, वो हमारे और आपके किरदार को देख करके समझ रही है, हमारे और आपके अखलाक को देख करके समझ रही है, हमारे और आपके कैरेक्टर को देख के समझ रही है कि मुसलमान ऐसा कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि इस्लाम में इसके करने की इजाजत है। इसलिए इस लिहाज से भी हमें अपने अखलाक को सुधारना है, अपने अमाल को सुधारना है कि हमारे गिरते हुए अखलाक की वजह से आज इस्लाम बदनाम हो रहा है, हमारे बुरे किरदार की वजह से आज कुरान पे अंगुशनुमाई की जा रही है, हमारे बुरे किरदार की वजह से आज सहाबा किराम को मतऊन किया जा रहा है। इसलिए हमें खुद अपनी भी इस्लाह करनी है, अपने घर वालों को भी इस्लाह करनी है और अपने समाज की भी इस्लाह करनी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, लोगों को समझाओ, नसीहत करो, दीन की बातें बताओ। क्यों दीन की बातें बताएं, इसका बेनिफिट क्या है, इसका नफा क्या है। अल्लाह फरमाता है, फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, समझाना, नसीहत करना, दीन की बातें बताना, ये ईमान वालों को फायदा पहुंचाता है। आपको इतनी बातें बताई गई, अगर इनमें से दो चार बातों ने भी आपको फायदा पहुंचा दिया, इसका मतलब यह है कि आप साहिब ईमान हैं। इसलिए कि नसीहतें हर एक को फायदा नहीं पहुंचाती, बल्कि नसीहतें ईमान वालों को फायदा पहुंचाती है। और आपने ये सोच लिया, अरे ये तो मौलाना लोगों का काम है, जुमा में खड़े होकर तकरीर करना, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, तो इसमें मौलाना की तकरीर में कोई कमी नहीं, कमी आपके ईमान में है। इसलिए कि कुरान फरमाता है, नसीहतें ईमान वालों को फायदा पहुंचाती है। अगर आपकी जिंदगी में जरा भी तब्दीली आ गई, मामूली भी सुधार आ गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको ईमान की दौलत हासिल है, ईमान की लज्जत हासिल है। और आपने सुनी अनसुनी कर दिया तो आपको अपने ईमान की इस्लाह की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अपने आमाल को सुधारने की तौफीक अता फरमाए और पूरे तौर पर इस्लामी रंग में रंग करके अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।